नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जहां हम आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर चर्चा करेंगे कि जैसे हर जवान व्यक्ति, हर वयस्क व्यक्ति के मन में एक सवाल आता है कि हमें शादी कब करनी चाहिए। तो आज हम इस पे ओशो के विचार के अनुसार हम आपको बताएंगे कि क्या-क्या तथ्य आपके अंदर मौजूद हों तो आपको शादी करनी चाहिए। ओशो जो दुनिया भर में अपने गहरे और अनूठे विचारों के लिए प्रसिद्ध थे, उनका शादी और रिश्तों के बारे में एक अलग ही नजरिया है। अगर आप इस शादी के बारे में सोच रहे हैं, यह जानना चाहते हैं कि ओशो इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे, उनके क्या विचार थे, तो अंत तक जरूर देखें। हम आपके मन के सारे सवालों के जवाब देने का पूरा पूरा कोशिश करेंगे और आपको ऐसी ऐसी तरकीबें बताएंगे जिससे आप जान सकते हैं कि हमें शादी कब और कैसे किससे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अभी हमें थोड़ा रुकना चाहिए या कर लेनी चाहिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शादी के प्रति ओशो का एक अलग ही नजरिया था। उनके अनुसार शादी सिर्फ एक सामाजिक बंधन नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक गहरे आत्मीय संबंध का प्रतीक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक इंसान अपने आप को पूरी तरह से नहीं जानता, तब तक शादी में प्रवेश करना सही नहीं है। बहुत से लोग बिना किसी आत्मिक समझ या भावनात्मक परिपक्वता के केवल समाज के दबाव या बाहरी अपेक्षाओं के कारण शादी कर लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। आपको खुद की समझ और व्यक्तिगत परिपक्व ओशो का मानना था कि शादी के लिए पहले ये दोनों चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। शादी एक ऐसा निर्णय है जो तभी लेना चाहिए जब व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से समझ चुका हो। उन्होंने कहा कि जब तक स्वयं के भीतर शांति प्यार में नहीं है, तब तक अपने किसी के दबाव के या सच्चे रिश्ते के संबंध में नहीं बंध जाना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए। इसलिए ओशो के अनुसार शादी से पहले हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए। क्या मैं अपने आप को जानता हूँ? क्या मैं अपनी भावनाओं और विचारों से संतुष्ट हूँ? क्या मैं अपने आप से प्यार कर सकता हूँ? जब तक इन सवालों के उत्तर स्पष्ट नहीं होते, तब तक शादी का निर्णय नहीं लेना चाहिए। आदमी को अपने आप से तीन चीजें और पूछनी चाहिए कि क्या वो मेरे पास हैं। अगर उन तीनों चीजों में वो समर्थ है तो उसे अवश्य कर लेना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम समझें कि अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप उसे कैसे पूरा करेंगे। अगर आपकी पत्नी आपसे कुछ मांगती है तो आप कैसे लाके दे सकते हैं उसे। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, शंकर भगवान जी से पार्वती माता ने पूछा या कहा कि मुझे महल में रहना चाहिए, मुझे महल चाहिए, तो उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाई और सोने का महल बनवा के दे दिया। वो उसमें रह पाई नहीं रह पाई वो चीज अलग है, लेकिन जब आप अपने आप में इतना सामर्थ्यवान हो तो ही शादी करें, अन्यथा ना करें। अगर आपको इज्जत चाहिए तो आप शो ऑफ मत करें। आप उनके घर शादी के लिए जब जाएं तो अपने वास्तविक स्वरूप में जाएं। ये नहीं कि आप कोई औकात साइकिल चलाने की नहीं है और आप मर्सिडीज में चले जाएं। वो आपको उस टाइम अलग ख्वाबों में देखेगी।
बाद में जब उसके जो स्वप्न है, जो उसने सपने सजाए हैं तुम्हें देख कर, वो पूरे नहीं होंगे तो वो आपके ऊपर चिढ़ेगी, आपका परिवार सुख में नहीं बीतेगा। अगर आपके पास शक्ति है, हर चीज की शक्ति होनी चाहिए। अगर वो आपसे कुछ मांगती है तो आप उसी टाइम पूरा कर दें। आपके पास इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि किसी चीज की कमी ना हो तो ही शादी करें, अन्यथा कंवारा ही रह जाएं। ये सवाल बहुत अजीब सा लगता है, या मेरी बातें थोड़ी अजीब सी लग सकती हैं, लेकिन ये बात सत्य है। अगर आप अपने आप में ही ज्यादा व्यस्त रहेंगे और उसको कुछ नहीं दे पाएंगे तो भी झगड़ा होता रहेगा। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर, जब आप अपने आप में कमजोर महसूस करेंगे, वो आपकी बातें नहीं सुनेंगी, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि मेरे घर में कोई इज्जत नहीं हो रही है, और आप अपने आप में डिप्रेशन में जाते रहेंगे। लेकिन जब आपके पास हर चीज की समर्थ रहेगा तो पूरा परिवार आपको प्यार करता रहेगा, कोई आपको नहीं कर सकता। आप पहले अपने आप को मजबूत समर्थ बनाएं हर चीज में। अगर आप पढ़ लिख रहे हैं तो आप पहले पढ़िए लिखिए और कोई नौकरी जहाँ से आपको धन पावर दोनों चीज। और जब आपको इससे अच्छा नहीं लगता है, आपको इसे आप प्यार करते हैं, तो शादी करनी अपने थोड़ा सा रिलैक्स मन से उपस्थित होने, हम अपनी भावनाओं को अंदर कैसे आप जानते हैं शादी करने का सही समय कब होता है? शादी करने का सही समय कब होता है? जब अपने हमारे साथ संरेखित होते हैं और ब्रह्मांड की योजना पर भरोसा करते हैं, भगवान की योजनाओं पर भरोसा करते हैं, अपेक्षाओं को चुनते हैं और यात्रा को गले में। शादी करने का सही समय ढूंढना एक व्यक्तिगत यात्रा है। आंतरिक शांति की खोज करना, अपने अंतर्ज्ञान को सुनना और माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम अपने दिल और आत्मा के साथ संरेखित होने का एक विकल्प बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और आपके सभी सवालों के प्रश्न हमने दे दिए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई सवाल पूछा है तो उसे कमेंट में धन्यवाद।